हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जिला संहार करने में यह त्रिशूल सहायक हो। जनता की रक्षा करने के संघार वाला नहीं है। तो सारी सूचना और एक प्रवक्ता की तरफ से आपको सूचना दी जाएगी। आप अभी तक इसमें कोई अध्यक्ष के अलावा कोई बना नहीं है, क्योंकि कल अभी वोट पड़ेगा हम लोगों का, सब लखनऊ जाएंगे हम लोग। उसके बाद आपको एकदम अप टू डेट सारी चीजें मिलेंगी और हम लोग का काम अप टू डेट रहता है। थोड़ा इसमें आपको थोड़ा सा असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी चाहे मुझे जेल भेजा चाहे कुछ भी किया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आज उसी का नतीजा है कि पार्टी ने मुझे उस लायक समझा, तो हृदय से धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में महादेव की कृपा से, मानपूर्णा की कृपा से आज जो चीज़ें मुझे मिली हैं, पूरा प्रयास करूंगा कि आप सबके सहयोग से, आप सबका प्यार, आप सभी कार्यकर्ता साथी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी और पत्रकार साथी, क्योंकि आपके पास जो जानकारी होती है वो किसी के पास नहीं होती है। समय समय पर अगर ज़्यादा बताते रहेंगे तो हम लोग भी चीज़ों को उठाते रहेंगे। थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ी मदद करिएगा मेरी। ये जरूर कि उस बात को दबने नहीं दूंगा गिरीश जी, पाणी जी, छूटने नहीं दूंगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। सब लोग मिलकर जो आप चीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वन वे नहीं है, हमारे यहाँ बोथ वे है। आप परिवार के सदस्य, जो आप छोटी बड़ी बात बताएंगे, हम सब लोग उस पर डटकर मुकाबला करेंगे। हम दृष्टिकोण से सारा काम करते हैं। चुनाव आ गया तो सब काम ये कर रहे हैं, तो हम सब लोग इन सब जो चीज़ें इनकी हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग क्रमवार एक एक चीज़ों को उठाकर आम जनता के बीच में आप सब लोगों के सामने लाएंगे। आप सब लोग से आग्रह है कि इन सब चीज़ों को उठाया जाए, जनता के सामने लाएं। बाकी और जो चीज़ें हैं वो समय समय पर आप सबको अवगत कराएंगे। मेरा तो सबसे प्रथम आज ये था कि कोई पत्रकार वार्ता न करके एक मिलन किया जाए, क्योंकि आप सब लोग परिवार के सदस्य की तरह है। लगातार चीज़ों को आप लोगों ने उठाया है, मदद की है, तो एक परिवार से मिला जाए, बैठा जाए, और उसके बाद तो ये लगातार क्रम आगे चलता रहेगा। ये कोई नहीं चुनाव के मद्देनजर, आगे लगातार चलता रहेगा। हम सब लोग सड़क पर संघर्ष कर ही रहे हैं और मजबूती के साथ इस पर हम लोग काम करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है, आप सब लोग सहयोग करें। बहुत और आदरणीय राघवेंद्र जी, हमारे भदोही के हमारे साथी जो आए हैं यहाँ, सर, हाँ, प्रदेश सचिव रहे हमारे वसीम जी, सरिंदर जी, मनीष जी, और हमारे अशोक सिंह जी जो विधि प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के विश्वनाथ कुंवर जी, और सबसे जो बुजुर्ग और सबसे मजबूत साथी यहाँ उपस्थित हैं, दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। ये भी किराना व्यापार मंडल काशी के, बनारस के अभी अध्यक्ष हुए हैं। एक साथ सबका है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एक साथ आए तो सब लोग उसमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे पहले आपका आएगा, 2 घंटे बाद उनका आएगा, फिर 3 घंटे बाद इनका। क्या नाटक है भाई। मैं आपको इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अभी केवल प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं। अब कल जो वोट, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है कल हमारा, कल वो जो वोट पड़ जाएगा उसके बाद हम पूरी कमेटी बनाकर प्रवक्ता से लेकर सारी कमेटी बाकी है, सभी कमेटी कंप्लीट कर देंगे और वही व्यक्ति अधिकृत होगा जो आपको सूचना देगा और आपके तक वो बात। अभी तक केवल अध्यक्ष के रूप में मैं हूँ, इस नाते लोगों से ग्रुप बना है तो ग्रुप से अलग से भी नहीं खुले, गुरुद्वारे नहीं खुले, मस्जिद में अजान नहीं हुआ, और सबसे पहले खुला कौन? तो शराब खाना खुला। मैं खाना खुल गया, शराब की दुकान, अगर आप शराब की दुकान से अगर शराब आपके हाथ में है तो पुलिस प्रशासन आपको बोलने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है कि भाई क्या है। हाँ, वो लाइसेंस होना चाहिए आपके हाथ में, वो बोतल होनी चाहिए शराब की, और वो लेकर आप जा रहे हैं तो कोई बोलने वाला। सबसे पहले दुकान शराब की खोली, तो उसका नतीजा है कि आज आप उनका कार्यकर्ता आज खुद उस जो गलत इनकी सोच है, गलत नीति है, उसका शिकार हो गया। आज उसी के केवल जो आज इनको ये लगा मन में, तो उसके केवल एक उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए आज किस तरीके से लगातार चीजें की जा रही हैं। कभी इनकाउंटर किया जा रहा है, कभी सीएम साहब चले गए, कई कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, हम पार्टी, हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। इतनी खराब समय में जब उसका पूरा परिवार टूट गया, आपका कार्यकर्ता मार दिया गया, आप उसके दरवाजे तक नहीं गए। ये 101वां दौरा है या केवल दिखावटी और इवेंट वाला दौरा है?
अपने कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये उसको ठीक करने के लिए डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अजय राय पहुंच गया ना। हमारे तो पुराने रिश्ते थे, गए, मैं गया, तो रिश्तों का महत्व हम लोग देते हैं। कोई पार्टी हो, अभी मुलायम सिंह जी की शोक सभा वहां चल रही है, श्रद्धांजलि सभा, वहां से मैं होकर भी आया हूँ, पढ़कर भवन में, समाजवादी लोगों ने रखी है। तो जो रिश्ते हैं उसका निर्वाह करेंगे। मैं समझता हूँ कि सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं और जो हम लोग जो योजना बनाकर लेके चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, आप देखिए हमारे नेता राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर गए, 1000 किलोमीटर के ऊपर जा रही यात्रा। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, इनका नेता 5 किलोमीटर चल दे, 10 किलोमीटर चला दे, अमित शाह को चला दे, मोदी को, अभी दोनों पैर में उनके जो है ना छाला पड़ जाएगा और काच हो जाएगी। तो झूठी बात और दिखावटी बात करने से नहीं होती है, आपको काम करना पड़ेगा। मैंने अब यही इन लोगों ने कहा था ना कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, एसी वाले हैं, सड़क पे नहीं उतर सकते, दिखा दिया, साबित कर दिया। तो हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क उतर के खड़ा है। राहुल गांधी जी को हम सब लोग बल देते हैं, ताकत देते हैं। और प्रियंका जी देखिए अभी वहाँ हिमाचल के अंदर काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर काम करने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हम लगातार जमीन पर उतरकर काम करेंगे। हमारे 6 जोनल अध्यक्ष जो बने हैं, हमारे जो ये पूरे प्रांतीय अध्यक्ष, इस पर हम लोग जमकर काम करेंगे। जो जिले हमें मिले हैं और आगे जो आवंटन होगा भी उस पर हम लोग काम करेंगे। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे महंगाई को आप देख लीजिए, बेरोजगारी आप कल देखिए, एक इन्होंने परीक्षा कराई है, उस परीक्षा में लाखों लाख करोड़ों लोग पूरे प्रदेश के अंदर शामिल हुए और उसका नतीजा देखिएगा क्या आएगा। मैं तो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं बच्चों के कि अच्छा नतीजा आवे, बेचारों को नौकरी मिले, नौकरी की डिमांड करता हूं। पर 2019 के चुनाव के पहले भी परीक्षाएं हुई थी। 2019 चुनाव के पहले परीक्षा हुई थी रेलवे की, उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आउट हुआ, कोई नौकरी मिली। बेंगलोर, यहाँ के लोगों की परीक्षा बेंगलोर हुई थी, चेन्नई में हुई थी, टोटल बाहर ले जाकर वहां पर इन लोगों ने क्यों ये कहा कि इधर अगर करेंगे तो उसमें दलाल हावी हैं, पैसे का लेन देन चलेगा, इसलिए दूर किया जाए। सारे बच्चे यहाँ से, हमारे यहाँ के लोग चेन्नई और बेंगलोर गए थे, वहां उनको कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने व्यवस्था कराई थी और अभी तक वो रिजल्ट नहीं निकला और कोई नौकरी 2024 आने को है, कोई नौकरी नहीं मिली। फिर वही हाल ही हो रहा है 2024 चुनाव के लिए लॉलीपॉप लोगों को दिखाया जा रहा है, सामने दिखाया जा रहा है कैसे हम आकर्षित करें बच्चों को। कल देखिए क्या हाल था शहर का, ट्रेनों का क्या हाल था, सब पैक थे, कोई भी कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई। आप लोगों ने ही छापा कि पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन पर लोग बाहर सोए हुए थे, हजारों की संख्या में बाहर लोग सोए थे। तो ये अव्यवस्था दिखाती है, ये अव्यवस्था है। हम लोग के समय भी, कांग्रेस के समय परीक्षाएं हुई है, जम के हुई है, कभी अव्यवस्था का सामना लोगों को, बच्चों को, अभ्यर्थियों को नहीं करना पड़ा। जो चीजें दी उसका परीक्षा निकला, उनको नौकरी, परीक्षा का फल निकला, नौकरी मिली और अपना काम कर रहे। भदोही में दुर्गा पूजा में सबसे हृदय विदारक घटना अभी तक की है वो भदोही की, अभी तक की, जहां पर ठीक औराई में जो थाना है औराई का, उसके ठीक सटे पूजा का पंडाल लगा, मां दुर्गा के पूजा का पंडाल लगा और उस पूजा के पंडाल में अत्यधिक भीड़ हुई, जो भी चीजें जैसे भी हुई, वहां पर आग लग गई पंडाल के अंदर। और जब वहां से फिर भागम भाग शुरू हुई और उसके बाद ठीक औराई थाने के बगल में फायर स्टेशन है, वहां पर जब वो लोग गए तो वहां पता चला कि फायर स्टेशन में जो गाड़ियां खड़ी हैं फायर ब्रिगेड की, उसमें पानी तक नहीं था, पानी खाली था, जो मेरे पास जानकारी है। 100 मीटर दूरी भी, हाँ सटा है एकदम, 100 मीटर भी नहीं होगा भाई, बहुत कम होगा, और कम होगा, 100 मीटर के अंदर ही होगा। वहां पर पानी उस फायर ब्रिगेड के अंदर नहीं था। ये व्यवस्था है। अभी कल इनके परसों सांसद ने भी, गोंडा के सांसद ने भी कैसरगंज ने उठाया कि बाढ़ के पहले जो मीटिंग होनी चाहिए कभी नहीं हुई और आज बुरा हाल हो रखा है। भाजपा का 6 बार 7 बार के सांसद हैं, विभूषण शरण सिंह जी ने बात उठाई। तो यही हाल है, दुर्गा पूजा हो रहा है, आप दुर्गा पूजा में कोई भी व्यवस्था नहीं देख रहे हैं और आप
जब घटना घट गई तो सारे पूजा पंडाल की चेकिंग शुरू हो गई। मेरे यहाँ भी प्रीमियर वाइस अथवा मार्केट में भी लोग आए थे। हमने कहा ये व्यवस्था तो हम पहले से करके रखते हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 20-30 सिलेंडर मंगा के रखते हैं और वो एक साल बाद वो खराब हो जाता है, फिर खरीदते हैं हम लोग। पर किसी ये नहीं कि उनके ये कहने पर खरीदते हैं, अपनी स्वयं की सुरक्षा के कारण से लेते हैं। सीसी कैमरा लगा रहता है हम लोगों के यहाँ। आपने सुना नहीं होगा कि आज तक हथुआ मार्केट में कोई घटना चेन स्केचिंग हुई, किसी से बदतमीजी हुई। क्यों? लिखा हुआ है कि आप सीसी कैमरे के कैद में है, नजर में है, जद में है, और एक आदमी पूरा देखता रहता है। तो ये व्यवस्था करके हम लोग चलते हैं और ये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई देखभाल नहीं। तो ये और लगातार हम लोग भदोही के मैं गया था दूसरे दिन सुबह, तो वहाँ जब मैं गया रात को लोग एडमिट थे। उनके परिवार लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा साहब एडमिट तो हो गए, जो भी चीज़ें इलाज चल रही हैं, पर हम लोग बाहर हैं। हम लोग अभी तक ना कोई चाय पिलाया है, ना कोई खाना खिलाया है। हम लोग रात से भूखे प्यासे हैं। ट्रॉमा सेंटर की बात बता रहा हूँ। फिर मैं BHU में 2 जो वार्ड है उसमें के अंदर जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, VVIP कितना VIP लगा लें वो कम है। राम राज्य की बात ये करते हैं कि राम राज्य आ गया पूरे देश में, पूरे प्रदेश और देश में, और योगी जी कहते हैं कि गुंडे थर थर कांप रहे हैं, सब भाग गए छोड़कर यूपी, सब मतलब त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पीट कर, लाठी डंडों से पीट कर उनके खुद के कार्यकर्ता पशुपतिनाथ सिंह जो उम्र दराज व्यक्ति थे, मैं भाजपा में था, मेरे साथ वो काम किए थे, पीट कर लाठी डंडे और रॉड से मार के उनको मतलब धराशायी कर दिया। कितनी शर्म की बात है। और लगातार वो प्रशासन को, पुलिस को बता रहे हैं, वहां सूचना दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। विधायक, वहां के विधायक ने भी कहा कि मैंने कई बार फोन किया, बोला, उसके बाद भी पुलिस के लोग वहां नहीं आए मदद करने के लिए। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब ये हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, मैं समझता हूं कि आप सब लोग भली भांति अवगत होंगे। और इसी घटना घटी कैसे, इसका भी सबसे बड़ा कारण आप देख लें, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये आबकारी नीति है कि घर घर में क्या एक होम शॉप है क्या